हेलो बैक बेंचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर पाठशाला। आज हम अपने संस्कृत व्याकरण के दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यंजन। इससे पिछली वीडियो में हमने स्वरों को कवर किया था और आज हम जो हमारे वर्ण जो थे, मैंने आपको बताया था कि वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने स्वरों को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को संस्कृत प्लेलिस्ट से हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा देख सकते हैं। तो आज हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन होते क्या हैं? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसी भी व्यंजन को हम बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है उसको कहते हैं अन्वग भवति व्यंजनम। इसका मतलब ये होता है जो अनुगमन करते हैं, ठीक है। जो अनुगमन करते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन है। और वो किसका अनुगमन कर रहे हैं? स्वरों का। देख लीजिए, इसमें किसी भी व्यंजन को आप उठा करके देख लीजिए। जैसे आप क बोल रहे हैं, ठीक है। क में जब भी आप क को बोलते हैं तो उसमें अ जरूर आता है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क बोलें और उसमें अ ना आए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम जिस तरह से हमने स्वरों के 3 प्रकार पढ़े थे उसी तरीके से जो व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की जो डेफिनेशन दी हुई है संस्कृत में उसको कहते हैं कादयो माँ वसाना स्पर्शा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि का से लेकर के जो माँ तक के वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं, ठीक है। और इनको स्पर्श कहा क्यों जा रहा है? क्योंकि ये हमारे जो हमारी गला है उसके किसी ना किसी पार्ट को टच करते हुए जा रहे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए, जैसे हम का बोल रहे हैं, का वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। जो ता वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान दंत्य होता है और पा वर्ग का ओष्ठ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं ये किसी न किसी पार्ट को टच कर रहे होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारा नेक होता है उसका, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब एक जो ये वर्ग है, जैसे ये का वर्ग है, इसे कु बोलते हैं, ठीक है। अब इस का वर्ग में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारे वर्ग कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने 5 वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि इनको वर्गों में डिवाइड किया गया है इसलिए हम स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग का तालु होता है। टा वर्ग का मूर्धा होता है। ता वर्ग का दंत्य होता है और पा वर्ग का ओष्ठ होता है, ठीक है। इनको वर्गों में डिवाइड किया गया है इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये स्पर्श व्यंजन समझ में आ गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो है यणो अंतस्था, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? या, वा, रा और ला, ठीक है। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है,
ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र, ठीक है। तब कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि ये यण क्या है या फिर ये जो सूत्र बन रहे हैं किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो इनको अर्धस्वर, और ये अर्धस्वर किस तरह से हैं, क्योंकि इनको माहेश्वर सूत्रों में स्वर और व्यंजनों के बीच में रखा जाता है, ठीक है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? या, वा और राला। और अंतस्थ व्यंजनों के लिए जो हमारे पास एक सूत्र है उसको कहते हैं यणो अंतस्था। जो यण है वो अंतस्थ है। अब यण में कौन कौन आते हैं? ये 4 आते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यंजनों का तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन का जो एक सूत्र दिया हुआ है वो है शल ऊष्मना, ठीक है। जो शल है वो क्या है? ऊष्म है। तो देखिए शल में क्या क्या आते हैं? शा, सा, सा, हा। इसमें कौन कौन से 4 वर्ण आ रहे हैं? शा, सा, हा, ठीक है। ये 4 वर्ण जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक। तो इस तरीके से क्या होते हैं, और इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इन 4 वर्णों को बोलने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की और वर्णों की तुलना में हमें ये 4 वर्ण बोलने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए एक तरीके से इन्हें जब बोलते हैं तो ऊष्मा निकलती है। तो इसीलिए इन 4 वर्णों को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। अंतस्थ की संख्या कितनी है? 25, और स्पर्श की संख्या कितनी है? 25, अंतस्थ की है 4 और ऊष्म की है 4। इस तरीके से हमारे पास जो व्यंजनों की संख्या होती है वो हो जाती है 33। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है कि व्यंजन कितने होते हैं तो 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो कुल संख्या हो गई इस तरह से 33। तो आज हमारे वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन समाप्त हो गए हैं। आप हमारी दोनों वीडियोस को देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको इस टॉपिक के जो हैं नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इनसे अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।